everyone, I am architect Simran Garg from House of Shade, the principal architect of House of Shade. House of Shade is located in sector 19, Faridabad, Haryana. It's a young architecture firm which is established in 2021. We deal in residential and commercial projects. This is our first project which has been completed right now. It's a jewelry showroom which has a name Garg Jewellers. So from starting till the end we have initiated our part over it. Firstly, I will discuss about the client requirement. So our client was like he wants उन्हें वास्तु चाहिए था, एक वास्तु आर्किटेक्चर एंड ज्वेलरी डिफाइन, उनको कुछ लग्जूरियस और रॉयल लुक चाहिए था. सो जैसे ज्वेलरी डिफाइन करता है कि लग्जूरियस और कुछ रॉयल होना चाहिए, तो हम लोगों ने ऐसे ही सोचा कि हमें कुछ ऐसे दिखाना है कि जो शोरूम इटसेल्फ कुछ अच्छा क्रिएट हो, कि बाहर से ऐसे उसके एस्थेटिक या अट्रैक्टिव लगे कि वो ज्वेलरी शोरूम खुद ही लगे कि ज्वेलरी शोरूम है. और क्लाइंट का दूसरा रिक्वायरमेंट था कि उनको पूरे मार्केट में कुछ ऐसा शोरूम चाहिए था जो यूनिक हो. सो वी कंसिडर द मॉडर्न आर्किटेक्चर लुक. फर्स्टली I will discuss about the facade. So we have played in the lightning zone also. Like the day में हमारा जो फसाड का लुक है वो थोड़ा अलग होता है, और जो नाइट में है उसका कुछ अलग ही लुक आता है, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है. उसमें हमने लाइट्स के साथ ऐसे प्ले किया है कि वो बहुत ही एस्थेटिकली अपीलिंग लगेगा. एंड द फसाड हैज़ 180 लाइट्स इन इट. सो उसके कोव्स में लाइट हैं, प्लस द लोगो इज़ ऑल्सो डिज़ाइन बाय अस. द ज्वेलरी डिस्प्ले लोगो से लेकर हमने सब कुछ डिज़ाइन किया है. कमिंग टू द एक्सटीरियर, इट हैज़ अ लॉन्ग हैंडल्स which we have given an antique look which goes with the facade, and the client wanted a simple front entrance. So we have provided glass shelves on जो कि एक सिंपल और उनका डिस्प्ले ज़्यादा हो सके, क्योंकि उनको डिस्प्ले थोड़ी फ्रंट में ज़्यादा करनी थी. Then coming to the interior portion, first I will discuss about the ceiling. So the client wanted a wooden ceiling. So we have decided some patterns in the wooden ceiling. The wooden ceiling is properly made up of Jammu sal, which is not available everywhere, and it contains the profile lighting which is of aluminium channels. हमने जो fan look दिया है वो कुछ हमने antique royal look दिया है, प्लस उसमें भी हमने गोल्डनिश और थोड़ा क्रीमिश लुक दिया है ताकि वो ज़्यादा वाइब्रेंट भी ना लगे और हमारे थीम के साथ जाए. प्लस में कैसेट एसी प्रोवाइड कर रहा है, एक जो मेन रिक्वायरमेंट क्लाइंट का था कि उनको सीलिंग में कैसेट एसीज चाहिए. सो वी हैव प्रोवाइडेड इट, और वो काफ़ी अच्छे हमारे सीलिंग वुडन सीलिंग के साथ मैच हो रहा है. सो कमिंग टू द वास्तु पॉइंट, द स्ट्रक्चर इज़ वेस्ट साइड फेसिंग. सो हमने डिसाइड किया कि हम कुछ मिरर्स प्रोवाइड नहीं करेंगे ऑन दी साउथ वॉल. सो साउथ वॉल में हमारा सारा डिस्प्ले वर्क है, जिसमें क्लाइंट को अपना बैनर कुछ एडवर्टाइज़ करना था. तो हमने डिसाइड किया कि हम उसको जो हमारा लोगो होगा गर्ग ज्वेलर्स का, वो हम बीच में रखेंगे. एंड उनको डिस्प्ले, इंटीरियर का डिस्प्ले उनको कम चाहिए था, सो वी डिज़ाइन इट अकॉर्डिंगली. सो जो हमारा साउथ फेसिंग वॉल है उसमें हम देखेंगे कि उसमें कोई भी मिरर्स नहीं है, और हमने, क्योंकि हमें लुकिंग मिरर्स देने थे, तो हमने गोल्डन एक्राइलिक शीट का काफ़ी अच्छी तरह यूज़ किया है. जो पूरा शोरूम है, इट हैज़ 3 कलर्स, वाइट, गोल्डन एंड वुड कलर, चेरी ब्राउनिश कलर विच वी कॉल इट. जो हमारा स्टार्टिंग साउथ वॉल है उसमें हमने कोरियन की डिज़ाइनिंग दी है, और मॉडर्न लुक में हमने फ्लावर्स को डिज़ाइन किया. देन जो उसमें सारी शेल्फ्स वगैरह क्रिएट हुए हैं वो अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ द क्लाइंट हुए हैं, क्योंकि उनको ड्रॉज शेल्फ ज़्यादा चाहिए थी. जो हमने लॉकर दिया है वो हमने साउथ ईस्ट में दिया है, क्योंकि वास्तु के अकॉर्डिंग लॉकर रूम साउथ ईस्ट में बेस्ट होता है. और हमारा जो प्लॉट था वो एक रेक्टेंगल नहीं था. सो वी हैव यूज़ द मतलब जो एक्स्ट्रा पोर्शन था वो हमने लॉकर रूम में यूज़ कर लिया. और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ब्रिक वॉल से बना है, वो प्रॉपर एलुमिनियम और आयरन से बना. हमने सेफ्टी का भी बहुत ध्यान रखा है. फिर कमिंग टू द पूजा रूम. पूजा में आपने देखा होगा कि शोरूम्स में बहुत ही छोटा सा पूजा रूम होता है, जो कि वो लोग कोरियन का या मार्बल का बना लेते हैं. बट अब हमारा डिज़ाइन था तो हमें मॉडर्न लुक तो देना ही है, तो हमने सोचा कि हम पूजा में भी कुछ अच्छा करेंगे. सो हमारा नॉर्थ ईस्ट में पूजा है, जिसमें हमें गणेश जी की एक स्टैचू रखी है जो कि एक काफ़ी रॉयल लुक दे रही है. प्लस में उसमें कोरियन वर्क है, और हमने थोड़ा वुड का काम भी डाला है उसके अंदर.
देन कमिंग टू द नॉर्थ वॉल में हमारे सारे मिरर्स हैं, क्योंकि हम साउथ वॉल में वास्तु के हिसाब से मिरर नहीं दे सकते, ईस्ट में भी नहीं, वेस्ट में भी नहीं दे सकते। सो नॉर्थ वॉज द साइड, तो हमने सोचा कि हम यहाँ से मिरर से कुछ प्ले करेंगे। सो और प्लस में हमें एक टीवी पैनल देना था, तो वी हैव डिसाइडेड टू गिव अप टीवी पैनल ऑल्सो, एंड ऑल द टेक्सचर्ड मार्बल वर्क इज़ ऑफ लैक्ड ग्लास। कमिंग टू द ईस्ट वॉल, तो ईस्ट वॉल में हमने सोचा कि हम कुछ कैफ़े लुक भी देना चाहते थे, तो वी हैव डिसाइडेड हेक्सागन पैटर्न्स इन इट, एंड हमने हर वॉल को सेपरेट कर लुक दिया है। तो लाइक हेक्सागन्स में हमने गोल्डन एक्राइलिक शीट यूज़ करी है, प्लस में मिरर और लैक्ड ग्लास से हमने प्ले करा है। तो और उसमें हमने कोव लाइटनिंग दी है, जो कि अलग ही लुक ला रही है, वार्म वाइट कलर का कोव लाइट्स दी है। एंड उसके बाद हमने एल शेप काउंटर रखा है अकॉर्डिंग टू आवर स्पेस एंड डिज़ाइन। द काउंटर इट हैज़ एन कोरियन मार्बल लुक विद एक्राइलिक गोल्डन कलर बैंड, एंड उसमें लैक्ड ग्लास का हमने प्ले किया है, जो कि एक सोबर लुक दे रहा है, क्योंकि हमारी हर चीज़ काफ़ी हैवी लुक दे रही थी, तो हमें कुछ कंट्रास्ट में भी देना था कि जो कम सिंपल हैवी ज़्यादा ना लगे और लॉन्ग लास्टिंग भी रहे। तो हमने काउंटर को बहुत सिंपल रखा था, जो अपने आप में ही निकल के आ रहा है उसका फील। एंड उसके बाद फर्नीचर में सोफ़ा का कलर हमारा काफ़ी हमने सेम रखा है, हमारी थीम थी मॉडर्न आर्किटेक्चर, प्लस जो हमारे कलर स्कीम था, उसके हिसाब से ही हमने सोफ़े का कलर चूज़ किया था। प्लस में सोफ़ा जो है वो हमारा स्वेड है, वेलवेट स्वेड, उसमें क्लीनिंग बहुत इजीली हो जाती है, उस पर अगर कुछ भी गिरेगा तो आप आसानी से उसे क्लीन कर सकते हो। सो वी हैव डिसाइडेड टू यूज़ दैट मटेरियल, एंड हमने फिर 4 सोफ़ा और 2 हमने सिटिंग सोफ़ाज़ रखे थे अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। दिस बिल्डिंग इज़ अ G+3 स्ट्रक्चर, जो कि पहले एक साड़ी गारमेंट शोरूम था, देन उसके बाद वी हैव रिनोवेटेड इट इन अ ज्वेलरी शोरूम। जो इसका एरिया है वो 100 स्क्वायर यार्ड्स है, एंड वी हैव कवर 50 स्क्वायर यार्ड्स अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। एंड जो पेंट्री और वॉशरूम्स हैं वो एक सेपरेट उनको हमने एक जोन दिया है अलग से, ताकि वो बाहर से विजिबल ना हो। फ्रॉम द ईस्ट वॉल जो हमारा बैक डोर है वो हमने हेक्सागन से कवर किया है, एक हिडन डोर टाइप हमने डिज़ाइन किया है, ताकि वो फ्रंट से क्योंकि हमारी वो फ्रंट वॉल थी, जो हम अगर एंट्रेंस से देखें तो हमने ऐसे डिज़ाइन किया है कि वो प्रॉपर एक डोर की तरह ना लगे, और हमने हैंडल्स भी यूज़ नहीं किए उसमें, हमने डिज़ाइन ही ऐसा कुछ बनाया जो एक हैंडल का काम करे, डोर हैंडल का काम करे। सिमरन गर्ग आज की डेट में यंग पीढ़ी बच्चे हैं, और यंग पीढ़ी बच्चों के साथ इनकी सोच हमारी सोच से बहुत अलग है। हम जो सोचते हैं ये उस सोच से बहुत आगे है, तो इन नए बच्चों के साथ काम करने में मज़ा भी आता है। बहुत ही सुंदर डिजाइनिंग करी है यहाँ पर लोगों ने, कम से कम मेरी कैलकुलेशन से लगभग ओपनिंग वाले दिन 3 से 4 हज़ार बंदे आए थे, और सब लोगों ने तारीफ़ करी है। हमारे अंकल जी भी आए हुए हैं, ये भी दुकान की बड़ी तारीफ़ कर रहे थे। जो भी कस्टमर आता है वो पहले दुकान के बारे में ही पूछता है, और फिर हम अपने सिमरन गर्ग के बारे में बताते हैं कि उन्होंने ये सारा डिज़ाइन उन्हीं ने करा है, और इसमें बहुत उन्होंने टाइम दिया है, और इसके काम से हर एक खुश है यहाँ। आई होप यू लाइक माई प्रोजेक्ट। आपको कोई भी कंसल्टेशन या आपको अपना कोई न्यू प्रोजेक्ट हमसे बनवाना हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।